कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का काला सच सामने आ गया है। इस सच के खुलासे से बीजेपी ममता और राहुल गांधी पर हमलावर है। संसद में पेश की गई रिपोर्ट के आंकड़ों ने ममता बनर्जी का वो सच सामने ला दिया है जिस पर वो बुरी तरह से घिर गई हैं। हर तरफ उनकी आलोचना हो रही है। अपना विरोध होता देख ममता ने बड़ा दांव चला है। इस सियासी दांव में इंडी गठबंधन जो है वो मोहरा बना है, यानी उन्होंने राहुल गांधी की भयंकर बेइज्जती करते हुए कहा है कि वो इंडी गठबंधन की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। अब हर तरफ इसी बयान की चर्चा है। तो क्या बड़ी साजिश के तहत ये बयान दिया गया है? क्या ममता पश्चिम बंगाल की संसद में पेश की गई रिपोर्ट से ध्यान भटकाना चाहती हैं? क्या ममता अब दिल्ली की राजनीति करेंगे? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब हम देंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब केंद्र की सियासत पर फोकस करना चाहती हैं। इंडी गठबंधन के कामकाज पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने अब गठबंधन की कमान संभालने का दम भरा है। यानी अब वो मौका मिलने पर इंडी गठबंधन की कमान संभालने के लिए अपने इरादे जता चुकी हैं। ममता बनर्जी के बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज है। जहां उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना बात करने की बात कह रही है, वहीं बीजेपी जमकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। भगवा दल का कहना है कि राहुल को हम नहीं, विपक्षी गठबंधन बालक बुद्धि कहता है। बंगाली समाचार चैनल को दिए एक इंटरव्यू में ममता बनर्जी ने कहा, मैंने इंडी गठबंधन बनाया था, अब इसे चलाना उन पर निर्भर है जो इसे लीड कर रहे हैं। अगर वो इसे नहीं चला सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बस इतना कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। बीजेपी विरोधी एक मजबूत नेता के रूप में उभरी ममता बनर्जी से जब पूछा गया कि वो गठबंधन में नेतृत्व की भूमिका निभाने से क्यों हिचकिचा रही हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, अगर मौका मिला तो मैं ये तय करने के लिए तैयार हूं कि ये गठबंधन सही तरीके से चले। मैं बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इसे यहीं से चला सकती हूं। बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्ष के रूप में बने इंडी गठबंधन में 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां शामिल हैं। हालांकि इसे आंतरिक मतभेदों और तालमेल की कमी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। बनर्जी की तरफ से यह बयान उनकी पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी के कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के दूसरे सदस्यों से अपने अहंकार को छोड़कर ममता बनर्जी को गठबंधन का स्वाभाविक नेता मानने की अपील के कुछ दिनों बाद आया है। जब कांग्रेस को पारंपरिक रूप से इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है, वहीं बनर्जी की टीएमसी लगातार उनके नेतृत्व में गठबंधन को सौंपने की वकालत करती रही है। ये तर्क देते हुए कि उनके नेतृत्व में बीजेपी को बेहतर चुनौती दी जा सकती है। वहीं इंडी गठबंधन पर ममता का यह बयान ये संकेत है कि उन्होंने अपनी ताकत और राजनीतिक समझ के आधार पर नेतृत्व की जिम्मेदारी लेने का इरादा किया है। कांग्रेस और बाकी सहयोगी दलों के लिए ये चुनौती हो सकती है, क्योंकि ममता के इस बयान से गठबंधन में नेतृत्व को लेकर दरार और चौड़ी हो जाएगी, जिसका नतीजा गठबंधन में मतभेद और बढ़ सकते हैं और आने वाले चुनावों में गठबंधन की एकजुटता पर असर पड़ सकता है। ममता बनर्जी का बड़ा सियासी दांव। यह बयान ममता बनर्जी की तरफ से सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं माना जा सकता। बताया जा रहा है कि यह उनके मजबूत नेतृत्व और राजनीतिक भविष्य की ओर एक इशारा करता है। पश्चिम बंगाल में अपनी प्रभावशाली मौजूदगी के बाद ममता ने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को एक राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावशाली पार्टी बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में उनका यह बयान पार्टी के विस्तार और नेतृत्व के लिए नई दिशा की ओर बढ़ने की कोशिश हो सकता है, जिसका असर भारतीय राजनीति पर हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख के बयान पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा, हम ममता बनर्जी की इस राय को जानते हैं। हम सब ये भी चाहते हैं कि वो इंडी गठबंधन की एक प्रमुख भागीदार बनी रहे, चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या शिवसेना यूबीटी। हम सब एक साथ हैं। हम जल्द ही कोलकाता में ममता बनर्जी से बात करने जाएंगे। वहीं बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने बंगाल के मुख्यमंत्री के बयान को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन का कोई भी नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में विश्वास नहीं करता है। इंडी गठबंधन का मानना है कि राहुल गांधी राजनीतिक रूप से नाकाम रहे हैं और उन्होंने कहा, विपक्षी गठबंधन में कोई भी जनता के मुद्दे के लिए नहीं लड़ रहा है। ये सब के सब लोग एक दूसरे की राजनीतिक जमीन को काटने में जुटे हैं। कभी अखिलेश यादव कहते हैं कि वो नेता हैं, कभी ममता बनर्जी कहती है कि वो नेता हैं, कभी स्टालिन कहते हैं कि वो नेता हैं, और हर कोई एक स्वर में कहता है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा नेता नहीं है। इसलिए हम राहुल गांधी को बालक बुद्धि नहीं कहते, इंडी गठबंधन राहुल को बालक बुद्धि कहता है। अब बीजेपी नेता ने आगे ये भी कहा कि पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं ये घमंडिया गठबंधन चुनाव के बाद टूट जाता है।
इनमें कोई एकता नहीं है। ममता का बयान दर्शाता है कि जनता को छोड़िए, विपक्षी गठबंधन के नेताओं को भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। वैसे ममता ने न सिर्फ इंडी गठबंधन की कमान संभालने की बात कही, बल्कि उन्होंने अभिषेक बैनर्जी पर भी लगाम कस दी है, जिससे पार्टी में बड़ी बगावत के आसार नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी कौन होगा? फ्यूचर में टीएमसी की कमान किसके हाथ में होगी? पश्चिम बंगाल की सियासत में ये सवाल भी लंबे वक्त से चर्चा में है। टीएमसी के भीतर या बाहर बार बार ये सवाल उठ रहा है। अब खुद ममता बनर्जी ने इसका भी खुलासा कर दिया। ममता ने साफ कर दिया कि तृणमूल कांग्रेस में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। उन्होंने साफ कहा कि फैसला जो भी होगा, मगर वो अकेले नहीं लेंगे। दरअसल ममता ने ये कहा है कि उत्तराधिकारी कौन होगा ये पार्टी तय करेगी। ममता बनर्जी ने साफ कहा, टीएमसी एक अनुशासित पार्टी है जहां कोई भी अपनी शर्तें नहीं थोप सकता और ना ही किसी पर हावी हो सकता है। पार्टी तय करेगी कि लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है। हमारे पास विधायक हैं, सांसद हैं, बूथ कार्यकर्ता हैं। ये एक संयुक्त प्रयास है। वहीं नई पीढ़ी को मौका देने की बात पर भी उन्होंने एक सधा हुआ रवैया अपनाते हुए कहा है कि सभी, यानी कि यहाँ पर महत्वपूर्ण है पुरानी भी और नई पीढ़ी के नेता भी। आज का नवागंतुक कल का अनुभवी होगा। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि खुद से काम नहीं चलेगा, पार्टी एकजुट थी और रहेगी, यहाँ अहंकार काम नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी कलह के बीच ममता बनर्जी का ये बयान सामने आया है। पार्टी के भीतर पुराने और युवा नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी हुई है। ममता बनर्जी ने एकाधिकार की बातों को खारिज करते हुए कहा कि मैं पार्टी नहीं हूं, हम सब मिलकर पार्टी है। ये एक परिवार है और यहाँ फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। हालांकि टीएमसी ने अभी तक ममता बनर्जी के बाद किसी उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की है, लेकिन ये टिप्पणी पुराने नेताओं और अगली पीढ़ी के नेताओं के बीच चल रही है कि इस पर बहस भी हुई है। पुराने नेता ममता बनर्जी के प्रति वफादार हैं, जबकि नई पीढ़ी के नेता अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाते हैं। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को बंगाल के युवाओं के बीच पार्टी के किसी भी दूसरे नेता से ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। खबरों के मुताबिक पुराने नेता अक्सर पार्टी के भीतर दखल अंदाजी करने के लिए उनकी आलोचना करते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए अगला चुनाव जो है वो मार्च अप्रैल 2026 में होने की उम्मीद है, जिसमें सभी 294 सदस्य चुने जाएंगे, यानी 294 सीटों के लिए चुनाव होगा। हाल के सालों में राज्य में बीजेपी काफी मजबूत हुई है और आने वाले चुनावों में ममता की टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होगा। लेकिन कुल मिलाकर अभिषेक बनर्जी का नाम अभी साफ नहीं किया गया है कि वो टीएमसी को लीड करेंगे, यानी ममता बनर्जी अभी बंगाल की राजनीति में बनी रहेंगे और इसके साथ साथ वो केंद्र की राजनीति पर भी फोकस कर रही हैं। बंगाल में हालात और बिगड़े, 2200 कंपनियों ने छोड़ा राज्य। संसद में पेश की गई रिपोर्ट से बौखलाई टीएमसी। कभी कारोबार के नजरिए से देश का सबसे खास राज्य रहा पश्चिम बंगाल आज बुरे वक्त से गुजर रहा है। वो लगातार आर्थिक स्तर पर पिछड़ चुका है। यह हम नहीं बल्कि सरकार के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। राज्य में वाम दलों के राज में किसानों की जमीन बचाने के नाम पर बड़ी कंपनियों का विरोध करने वाली ममता बनर्जी के शासनकाल का भी काला सच सामने आ चुका है। संसद में रखी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक ममता के राज में पश्चिम बंगाल के हालात और ज्यादा खराब हुए हैं। बीते 5 सालों के दौरान राज्य से 2200 से ज्यादा कंपनियां जो हैं वो पलायन कर चुकी हैं, जिनमें 39 लिस्टेड कंपनियां थी। राज्यसभा में कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि बीते 5 सालों में पश्चिम बंगाल में रजिस्टर्ड रही 2200 कंपनियां वहां से छोड़कर निकल चुकी हैं और इन कंपनियों ने अपना रजिस्टर्ड मुख्यालय बदल लिया है। राज्यसभा में बीजेपी के सांसद समीक भट्टाचार्य ने इस बारे में सवाल किया था। उनके सवाल का तृणमूल सांसदों ने विरोध किया और कहा कि ये एक साजिश के तहत सवाल पूछा जा रहा है। टीएमसी राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने कहा, ये सवाल ही पूर्वाग्रह से भरा हुआ है। भाजपा की कोशिश रही है कि वो बंगाल की बुरी तस्वीर दिखाए। उसने हमेशा से यही किया है, इससे उनको खुशी मिलती है। भाजपा ने यह सवाल नहीं पूछा कि बीते 5 सालों में इस राज्य में कितनी नई कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। अगर वो पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो उन्हें यह भी पूछना चाहिए कि इस दौरान कितने नए रजिस्ट्रेशन हुए। सवाल के जवाब में मल्होत्रा ने कहा कि कंपनियों ने कई कारणों से बंगाल जाने का फैसला किया। ये कंपनियां हर सेक्टर की थी, इसमें मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, कमीशन, एजेंसी से जुड़ी कंपनियां। 1970 के दशक में रजिस्टर्ड कंपनियों के मामले में पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर था, लेकिन 2021 में ये राज्य 8वें स्थान पर आ चुका है। इसको लेकर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों की वेबसाइट पर पूरी रिपोर्ट मौजूद है। महाराष्ट्र, खासकर मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी और वहां बड़ी संख्या में कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। तृणमूल नेता पश्चिम बंगाल की इस दुर्गति के लिए
पूर्व की वाम दलों की सरकारों को जिम्मेदार बताते हैं। वो बताते हैं कि 1970 के दशक में वाम दलों की सरकार आने के बाद राज्य के कारोबार चौपट हो गए और उनकी पॉलिसीज जो थी वो कारोबारियों के विरोध में थी। अब बीजेपी राज्य को बदनाम करने की मुहिम चला रही है। मतलब आर्थिक तौर पर बंगाल धीरे धीरे पिछड़ रहा है। बीजेपी का साफ कहना है कि जो रिपोर्ट सामने आई है, जो संसद में रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें यह बताया गया है कि पश्चिम बंगाल 2021 के बाद कारोबारी नजरिए से काफी पिछड़ चुका है। यानी जो राज्य 2021 से पहले यहाँ पर 2 नंबर पर था, वो अब 8वें नंबर पर आ चुका है और बीजेपी के इन आरोपों को यहाँ पर वो एक साजिश करार दे रही है। लेकिन इधर ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो भी धीरे धीरे कुंद पड़ी है। लेकिन ममता बनर्जी का जो बयान आया है वो इस रिपोर्ट से भी ध्यान भटकाने से जोड़कर देखा जा रहा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।